हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। एमडीयू की तरफ से मर्सी चांस के रीपेयर फोरम के रिगार्डिंग, स्पेशल चांस के रीपेयर के फोरम के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट पर बात करेंगे, फॉर्म आपके कब से भरने स्टार्ट होंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी रहेगी, कौन से कोर्स की क्या फ़ीस है, कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पर फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होंगे, कहाँ पर आपके एग्ज़ाम होंगे, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होंगे या फिर ऑनलाइन मोड में आपके एग्ज़ाम होंगे। इन सब पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, स्पेशल चांस के जो रीपेयर के जो फॉर्म है वो पिछली बार 2022 में निकले थे। अभी 2 साल बाद स्पेशल चांस के फॉर्म निकाले गए हैं 2024 में। अभी कुछ दिन में आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट की डिमांड पर ये है, स्पेशल चांस के जो आपके मर्सी चांस के फॉर्म है वो निकाले जाते हैं। जिन भी स्टूडेंट की टाइम पीरियड में, कोर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसमें डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, उन स्टूडेंट के लिए फॉर्म निकलते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, स्टूडेंट ड्यू टू नॉन पासिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कोर्स, जो भी आपका कोर्स है इन एडमिसिबल चांस में कंप्लीट नहीं हुआ और उनकी जो डिमांड पर है ये स्पेशल चांस के फॉर्म निकाले गए हैं, उसी की रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पॉइंट टू पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट ने 2001 के बाद एडमिशन लिया है किसी भी कोर्स में, अगर आपने एडमिशन लिया है 2001 के बाद एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर एमडी से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में, और आपके नॉर्मल चांस कंप्लीट हो चुके हैं, एडमिसिबल चांस में आपका जो है कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, लास्ट है मई जून 2024 तक जिन भी स्टूडेंट के नॉर्मल चांस कंप्लीट हो चुके हैं वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? जिनका एडमिशन 2001 के बाद हुआ है और जिनके नॉर्मल चांस जो है कंप्लीट हो चुके हैं वही स्टूडेंट इस स्पेशल चांस के रीपेयर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का एक भी एडमिसिबल चांस बचा हुआ है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्पेशल चांस। अगर किसी स्टूडेंट का एक भी हु इज लेफ्ट विद एनी एडमिसिबल चांस, किसी भी स्टूडेंट का अगर एक भी चांस बचा हुआ है नॉर्मल चांस, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। मई जून 2024 तक आपके अगर नॉर्मल चांस कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अपना जो है स्पेशल चांस का, मर्सी चांस का रीपेयर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 2001 के बाद जिनका एडमिशन हुआ है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, जो आपके एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होंगे या फिर ऑनलाइन मोड में होंगे। जो आपके एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में कराए जाएंगे। कहाँ पर होंगे आपके एग्ज़ाम? यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही आपके एग्ज़ाम होंगे। किसी भी कॉलेज में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, कहीं से भी हो आप सभी के जो एग्ज़ाम है, स्पेशल चांस के जो आपके एग्ज़ाम है वो आपके यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही कराए जाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, आपके जो एग्ज़ाम है स्पेशल चांस के एग्ज़ाम कब होंगे? कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जून या फिर जुलाई 2024। जून के एंड में भी स्टार्ट हो सकते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये टेंटेटिव मंथ आपको बताया गया है। जून जुलाई 2024 में आपके मर्सी चांस के एग्ज़ाम हो सकते हैं। कभी भी जून के एंड में भी स्टार्ट हो सकते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी या फिर मिड में भी आपके जो एग्ज़ाम है मर्सी चांस का जो आपका एग्ज़ाम है वो हो सकता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, कौन से कोर्स की क्या फीस रहेगी। फॉर दिस स्पेशल चांस एग्जाम वाइज, कोर्स वाइज यहाँ पर फीस की डिटेल दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ कोर्स, फी फॉर फर्स्ट टाइम
मर स्पेशल चांस पर सेमेस्टर या पर ईयर की ये फीस रहेगी। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फिल करेंगे उनके लिए इस कॉलम में जो फीस दी गई है वो फीस रहेगी, और जो स्टूडेंट पहले अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए सेकंड कॉलम वाली फीस रहेगी, और जो स्टूडेंट एक बार से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए लास्ट कॉलम वाली फीस रहेगी। आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बीए, बीएससी, बीकॉम के जो स्टूडेंट है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे आपने डिस्टेंस से एडमिशन ले रखा था, इसके अलावा ओटी, एमआईएल, शास्त्री, एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर और डिस्टेंस मोड के जो स्टूडेंट है, आप अपनी फ़ीस चेक कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम स्पेशल चांस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 12,000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। अगर आप सेकंड टाइम फिलअप कर रहे हैं तो 15,000 रुपये फीस रहेगी। अगर आप थर्ड टाइम फिलअप कर रहे हैं तो आपकी 18,000 रुपये फीस रहेगी पर सेमेस्टर या पर ईयर। आपके अगर 2 सेमेस्टर में रीपियर है और 2 सेमेस्टर का आप स्पेशल चांस का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं, तो आपकी 24,000 रुपये फीस हो गई पर सेमेस्टर या पर ईयर की फीस रहेगी। आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एमबीए के जो स्टूडेंट है, चाहे आपका 2 साल का कोर्स हो चाहे आपका इंटीग्रेटेड कोर्स हो 5 साल वाला, एलएलबी के जो स्टूडेंट है, एलएलएम के जो स्टूडेंट है, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे आप डिस्टेंस के स्टूडेंट हो, बीलिब, एमलिब, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, बीजेएमसी, एमजेएमसी, जितने भी आपके कोर्स है आपकी ये फीस रहेगी। आप चेक कर सकते हैं। कोर्स वाइज यहाँ पर फीस दी गई है, सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज ये फीस रहेगी। इसके बाद बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, बीबीए, बीसीए, चाहे आप रेगुलर से हो चाहे आप डिस्टेंस से हो, अपनी फीस चेक कर सकते हैं। बीटेक के जो स्टूडेंट हैं, एमटेक के, बी आर्किटेक्चर के, एम आर्किटेक्चर के, बी प्लानिंग, एम प्लानिंग, बीएचएम, एमएचएम, बीटीएम, एमटीएम, यहाँ पर आप अपनी फ़ीस चेक कर सकते हैं। उसके बाद बीएड और एमएड के जो स्टूडेंट आप अपनी फ़ीस चेक कर सकते हैं। स्पेशल चांस के रीपेयर फोरम की, एमफिल के जो स्टूडेंट हैं, सीपीडी, बीपीडी, एमपीडी और ऑल डिप्लोमा कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी फ़ीस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं तो आपका ये वाला कॉलम रहेगा फीस का। उसके बाद सेकंड टाइम फिलअप करें तो ये वाला कॉलम है। अगर आपने 2 बार से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपकी ये वाली फीस रहेगी लास्ट कॉलम में जो फीस है। डिस्टेंस और रेगुलर स्टूडेंट की यहाँ पर फीस मेंशन की गई है, कोई अलग से फीस नहीं है। आपकी कोर्स वाइज यहाँ पर फीस की डिटेल दी गई है। सिर्फ यही देखना आप फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं या फिर सेकेंड टाइम अपना जो स्पेशल चांस का रीपेयर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता स्पेशल चांस और नॉर्मल चांस में क्या फ़र्क होता है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही उस वीडियो को देखकर आप पता कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, 5वां जो पॉइंट है, आप चेक कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अपना जो फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। ये आप ध्यान रखना। कौन से पोर्टल पर भरा जाएगा? स्टूडेंट पोर्टल पर ये आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको एक एडवाइस दी जा रही है। क्या एडवाइस दी जा रही है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आपने 2001 से पहले एडमिशन ले रखा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके कोई नॉर्मल चांस बचे हुए हैं तो भी आप स्पेशल चांस का रीपेयर फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको कन्फर्म नहीं है, कोई डाउट लग रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ, तो जो भी आपकी रिजल्ट ब्रांच है, टोटल 4 रिजल्ट ब्रांच है, तो आप अपनी रिजल्ट ब्रांच में एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर रिजल्ट ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। अगर कोई इन एलिजिबल स्टूडेंट अपना स्पेशल चांस का रीपेयर फॉर्म फिलअप कर देता है तो उसके लिए वह खुद जिम्मेवार है। उसकी किसी भी केस में जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने गलती से फॉर्म फिलअप कर दिया। उसको पता नहीं था कि मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ, उसने सीधा ही अपना जो है रीपेयर का फॉर्म फिलअप कर दिया। ये स्पेशल चांस के रीपेयर फॉर्म है, नॉर्मल चांस के रीपेयर फॉर्म नहीं है, स्पेशल चांस के फॉर्म है। इसलिए आपको पहले चेक करना कि मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। डाउट लग रहा है तो आप रिजल्ट ब्रांच जाकर पता कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग ये एडवाइजरी जारी की गई है। नीचे आप कुछ पॉइंट को भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने स्पेशल चांस का रीपेयर फॉर्म फिलअप कर दिया तो आप रिजल्ट के लिए यूनिवर्सिटी पर कोई मतलब फोर्स नहीं कर सकते कि हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जा सके। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल पॉइंट बताया गया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट एडमिसिबल चांसेज में अपने जो नंबर है वो इम्प्रूव नहीं कर पाया तो वो स्पेशल चांस का फॉर्म फिलअप करके, इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म फिलअप करके अपने जो नंबर है वो, अपना जो डिवीज़न है वो उसको इम्प्रूव कर सकता है।
बीएड कोर्सेज के जो स्टूडेंट है वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, बाकी सभी कोर्सेज के जो स्टूडेंट अपना इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, पीजी प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है वो भी अपना इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 55% से कम नंबर है या फिर 55% से आपसे ज़्यादा है तो आप अपना जो है इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, फॉर्म आपके कब भरे जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आपके फॉर्म है वो 15 मई 2024 से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, 5 जून 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। दोबारा आपको मैं बता देता हूँ, 15 मई से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लाइव हो जाएंगे, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 15 मई 2024 से, और 5 जून तक आप अपना जो है स्पेशल चांस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप 15 मई को अपना जो है स्पेशल चांस का रिपेयर फॉर्म ना भरे, 1-2 दिन वेट करें, क्योंकि पोर्टल एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, उसमें कुछ मिस्टेक भी होती है, इसलिए वो इम्प्रूवमेंट होता है 1-2 दिन बाद। इसलिए आप 17 या 18 तारीख को अपना स्पेशल चांस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लास्ट डेट से पहले कभी भी। के बाद अगला जो पॉइंट है, छठा पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग बताया गया है। 2001 में जो आपका सिलेबस था वही सिलेबस आपका अब आएगा, उसी सिलेबस में से आपका एग्ज़ाम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम विल रिमेन द सेम, वही सेम रहेगा। 2001 में जो अप्लीकेबल था जो आपका सिलेबस, उसी सिलेबस से आपका एग्ज़ाम आएगा। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, अगर किसी स्टूडेंट का 2001 में जो सिलेबस था और जब आपने एडमिशन लिया था उससे जो आपका सिलेबस मैच नहीं करता, अगर इस पे कुछ डिस्प्यूट होता है तो एग्ज़ाम के बाद है उसमें उस पर डिसाइड किया जाएगा। कमेटी क्या फैसला करेगी वो कमेटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। आप अपने रिस्क पर ये अपना जो स्पेशल चांस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 2001 वाला ही आपका सिलेबस रहेगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है, अगर किसी स्टूडेंट का जैसे एडमिशन ईयर 2017 है, रजिस्ट्रेशन ईयर, उसके नॉर्मल चांस कंप्लीट हो चुके, स्पेशल चांस का उसने फॉर्म फिलअप कर दिया, सिलेबस उसका अलग है 2001 से, तो वो क्लेम नहीं कर सकता सिलेबस के लिए कि मेरा उसी सिलेबस से एग्ज़ाम आएगा। इसी के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ने अब की बार एक अंडरटेकिंग फाइल करवाई है, एक फॉर्म आपको फिल करना है अंडरटेकिंग का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते टाइम, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। बाकी सिलेबस के रिगार्डिंग वो आपका वही आएगा या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम था वही आएगा। इसके रिगार्डिंग आप यूनिवर्सिटी से कन्फर्म कर सकते हैं 2001 वाला आएगा या फिर रजिस्ट्रेशन ईयर वाला आपका सिलेबस आएगा। अंडरटेकिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी अंडरटेकिंग रहेगी। इस फॉर्म को आपको साथ में फिलअप करना है जब आप स्पेशल चांस का रिपेयर का फॉर्म फिलअप करोगे। यहाँ पर आपके साइन होंगे नेम, कॉलेज, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एग्जामिनेशन के बाद देखा जाएगा कमेटी क्या फैसला लेगी। इसके रिगार्डिंग जो 3 पॉइंट है इसके बारे में आप यूनिवर्सिटी कैंपस से कन्फर्म कर सकते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे मैंने आपको बता दिया है, 15 मई से आपके फॉर्म भरने जाएंगे, 5 जून लास्ट डेट रहेगी। कौन सी वेबसाइट पर फॉर्म भरा जाएगा उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही अपना स्पेशल चांस का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। फीस क्या रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन से कोर्स की क्या फीस है। पहले ये कंफर्म कर ले कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप इनएलिजिबल है और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी। और इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप रिजल्ट ब्रांच जाके अपना जो है पता कर सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। स्पेशल चांस या फिर मर्सी चांस के जो फॉर्म है वो कई सालों में निकाले जाते हैं स्टूडेंट की डिमांड पर, जिनके एडमिसिबल टाइम में कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर पाते हैं। इसके अलावा इस फॉर्म के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर करें जिनके भी अभी मर्सी चांस का जो फॉर्म फिलअप करना चाहते थे, जिनके चांसेस ख़त्म हो चुके हैं और उनकी जो डिग्री है कंप्लीट नहीं हो पाई, वो अपना जो फॉर्म वो टाइम से फिलअप कर पाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।